नमस्कार, वेलकम टू के आयुर्वेदा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जो ना केवल डिजीज़ अब कंसर्न बनता जा रहा है, बल्कि ये बहुत सारे डिजीज़ को अपने अंदर आश्रय भी देता है। उसका नाम है ओबेसिटी। ओबेसिटी एक ऐसा डिजीज़ है जिसे कि आयुर्वेद में स्थौल्य रोग के नाम से वर्णन किया गया है। स्थौल्य रोग यानी कि मोटापा, जो हमारे शरीर में फैट एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। ओबेसिटी के अंदर बहुत सारे डिजीज आ सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उनमें सबसे पहला है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि हमारे आर्टरीज में जो है हमारा फैट का डिपोजिशन होता है और उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो जितना लेवल में होना चाहिए, ब्लड फ्लो उस मात्रा में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज की जो स्पेस है वो कम हो जाती है और डिजीज होता है। इस्चेमिक स्ट्रोक होता है या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी होता है। ये सब हार्ट डिजीज जो है वो ओबेसिटी की वजह से ही शुरू होती हैं। उसके साथ साथ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड कैंसर तक के बीमारियों को भी ये अपने अंदर ला सकता है। आयुर्वेद में स्थौल्यता की निंदा की गई है, यानी कि ओबेसिटी की निंदा की गई है। इसे अष्टनिंदित पुरुष में आचार्य चरक ने रखा है और ऐसा भी कहा है कि स्थूल शरीर से कृश शरीर श्रेष्ठ होता है, क्योंकि स्थूल शरीर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उसे ट्रीट करना भी इतना आसान नहीं होता है। जब भी हम वेट रिड्यूस करने की बात करते हैं तो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में थकावट आ जाती है और नेक्स्ट मोमेंट हमें बहुत सारी चीजें खाने को इच्छा हो जाती है। तो ये सही तरीका नहीं है अपने वेट रिड्यूस करने का। तो आज मैं आपको 6 ऐसे सिंपल टिप्स बताऊंगी जो कि डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा वेट रिड्यूस करने में, अगर आप इसे सीरियसली फॉलो करते हैं तो। इसके साथ अगर आप मेडिसिन का भी यूज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए एंड में आपको मैं कुछ मेडिसिन भी बताऊंगी जो कि ये टिप्स के साथ आपको यूज करना है। ओबेसिटी को यानी कि मोटापा को कम करने के लिए हमें सबसे पहले आहार से शुरू करना होता है। हमारा डाइट में ही परिवर्तन लाना हमारे लिए जरूरी होता है। तो आयुर्वेद में षड्रसात्मक आहार के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। षड्रसात्मक यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। हम जो आहार खाते हैं, हमारे दिनचर्या में ये 6 रसों का मिश्रण उस आहार में मौजूद होना चाहिए। लेकिन अगर हम ओबेसिटी की बात करते हैं, हम मोटापा कम करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो कटु, तिक्त, कषाय आहार है उसे ज्यादा फोकस करना है, उसे ज्यादा अमाउंट में लेना है, क्योंकि ये कफ को पेसिफाई करता है, कफ का समन करता है। कफ और मेद धातु की वजह से जो ओबेसिटी हमारे शरीर में होती है उसे ये विलयन करता है। कटु, तिक्त, कषाय रस यानी कि तीखा, कड़वा और कसेला जो द्रव्य होते हैं उसे हमारे डाइट में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें इंक्लूड करने की जरूरत होती है। टिप नंबर 2 है लेमन और वार्म वाटर। लेमन का जो डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज होता है वो तो आप सभी जानते ही हैं, प्लस उसमें जो वार्म वाटर मिलने से हमारा लीवर को, हमारा जो टोटल गट को ये डिटॉक्सिफाई करने में सक्षम होता है और इससे हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन का लोड होता है वो कम होता है और इस हिसाब से ये वेट को रिड्यूस करने में मदद करता है। लेमन वाटर तो हमें सुबह लेना ही है, बट साथ में हमें दिन भर में वार्म वाटर को इंटेक करना है, क्योंकि वार्म वाटर में जो डिटॉक्सिफिकेशन और फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज होते हैं वो बहुत जरूरी होता है ओबेस पर्सन के लिए। नंबर 3 में आता है फैटी फूड, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड। इन सभी फूड को हमें अवॉइड करना है। मैदा से रिलेटेड चीजों को हमें नहीं खाना है। हमारे जो दिन के 3 मील होते हैं, इम्पोर्टेंट मील, सुबह का नाश्ता, लंच एंड डिनर, इन तीनों मील में हमें कोशिश करना है कि 50% रॉ फूड को हमें इंक्लूड करना है, जैसे कि सलाद, जूसेस, वेजीज वगैरह खाना है। हमें स्टीम्ड और बॉइल्ड फूड लेना है इंस्टेड ऑफ फ्राइड फूड। अगर इन 3 मील्स के अंदर भी हमें कुछ स्नैक्स खाने को मन करे तो
हमें कुछ भी नहीं डाल लेना है अपने स्टमक में, और चिप्स वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, फास्ट फूड तो नहीं खाना है। जब हमें स्नैक्स खाने को मन करे तो हम फ्रूट्स का सलाद बना के खा सकते हैं। नंबर 4, योगा और रेगुलर एक्टिव एक्सरसाइज में हमें इन्वॉल्व होना है। एक्टिव एक्सरसाइज किसे कहते हैं? एक्टिव एक्सरसाइजेस वो होते हैं जिसे करने से हमारे शरीर से थोड़ा पसीना निकले और शरीर में थोड़ा थकावट महसूस हो। तो इन सारे एक्सरसाइज को हमें अपने जो शेड्यूल है उसमें इंक्लूड करना जरूरी होता है। हम सूर्य नमस्कार और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी इसके साथ ऐड करके कर सकते हैं। बट एक्सरसाइज हमारे शेड्यूल का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन करने में मदद करता है और कैलोरीज को बर्न करने में हेल्प करता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है ओबेस पर्सन के लिए, तो इसे जरूर करें। नंबर 5 है, हमें खाना खाने का सही विधि मालूम होना चाहिए। हम जब कुछ भी खाते हैं, हम या तो टीवी देख के खाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत स्लोली खाते हैं और इससे हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। अगर हम बहुत फास्ट भी खाते हैं, स्ट्रेस में भी खाते हैं, तो उससे भी हम कम या ज्यादा खा लेते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो खाने को सही ढंग से अपना ध्यान देकर उसमें चबाते हुए खाना चाहिए। चबाने से हमारा जो सलाइवा है उसमें ही डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और हमारे डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में इजी होता है। लास्ट टिप है कि हमें खाने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए, हमें खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करना चाहिए। इस विषय में आचार्य चरक एंड सुश्रुत भी आयुर्वेद में कहते हैं कि खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करने से हमारा फूड इजीली डाइजेशन होता है और कई प्रकार के जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, एब्डोमिनल बीमारी होते हैं, वो नहीं होते हैं, और हमारी जो अग्नि होती है, डाइजेस्टिव फायर जिसे कहते हैं आयुर्वेद में, वो हमेशा अच्छी बनी रहती है। अब हम मेडिसिन पार्ट में आते हैं। तो मेडिसिन कौन कौन से आयुर्वेद में दिए जाते हैं वेट रिडक्शन के लिए, आप जो यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है त्रिकटु। त्रिकटु में 3 उष्ण और तीक्ष्ण वीर्य के द्रव्य रहते हैं, जो कि शुंठी, मरीच, पिपली होते हैं। ये तीनों जो उष्ण तीक्ष्ण गुण होते हैं, इसके कारण ये हमारे वेट को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है त्रिफला। त्रिफला भी बहुत ज्यादा रुक्ष होने के कारण ये वेट रिडक्शन करने में हेल्प करता है। तो त्रिकटु और त्रिफला को हम कंज्यूम कैसे करेंगे? त्रिकटु को लेने का सही तरीका होता है, इसे आप सुबह एंड शाम को खाली पेट में वार्म वाटर के साथ 1 चम्मच त्रिकटु एंड 1 चम्मच हनी मिला के आप ले सकते हैं, या फिर अपने रेड टी के साथ भी इसे ले सकते हैं। और त्रिफला को भी लेने का तरीका यही होता है कि इसे हनी के साथ 1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट लिया जाता है वेट रिडक्शन के लिए। कुछ गुग्गुल प्रिपरेशंस भी आयुर्वेद में बताए गए हैं, जो कि वेट रिडक्शन में काफी मदद करते हैं, जो है मेदोहर गुग्गुल एंड नवक गुग्गुल। कुछ कषायस भी मेंशन किए गए हैं, जो कि वेट रिडक्शन के लिए और ओबेसिटी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। पर कषाय लेने का सही विधि है, उसे खाली पेट ही लेना चाहिए। तो सबसे पहला है असनादि कषाय एंड दूसरा है वरुणादि कषाय। ये दोनों कषाय को आप अगर रेगुलरली 1 to 2 मंथ तक लेंगे तो निश्चित रूप में आपका वेट रिडक्शन होगा। कुछ सिंगल द्रव्य जो हम अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं वेट रिडक्शन के लिए, वो है शुंठी, कटुकी, चित्रक, मेथी। ये सभी हमारे बॉडी से फैट को निकालने में मदद करते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। धन्यवाद।